नियंत्रण इंडस्ट्रीज भी उन्हीं के पास थी। आबकारी विभाग जो उनके गले की फांस बन गया, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी इन्हीं के पास था, जो कि पहले सत्येंद्र जैन के पास था। अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए थे, वो भी मनीष सिसोदिया के पास थे। जून महीने से ही सत्येंद्र जैन पिछले साल वो जेल में हैं और तब से लेकर अभी तक दबाव बनाया जा रहा था कि उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन नहीं लिया गया। और अब जब से एक्साइज पॉलिसी का हम जिक्र करें, इस कथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम का नाम आता है, सीबीआई सवाल जवाब के लिए बुलाती है और कल उनको राउजीवनी कोर्ट में पेश किया जाता है। 5 दिन की रिमांड मिलती है। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार घेर रही थी, वो कट्टर ईमानदार पार्टी का जिक्र कर रही थी, वो बात कह रही थी कि आम आदमी पार्टी तो एक मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन लोगों ने पूरा आंदोलन चलाया, तो ये अपने मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। खबरें आ रही है कि दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है, सीएम केजरीवाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया और एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बीजेपी के हाथ से चला गया है, विपक्ष के हाथ से चला गया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। कल ही आपने देखा होगा, आपसे थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि कल से बीजेपी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। आंदोलन इस संदर्भ में कि घर घर जाकर लोगों को बताया जाएगा कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सियासी मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकल गया है, कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है, काम कैसे होगा। जो नंबर्स हैं दिल्ली में, उस हिसाब से 7 मंत्री बन सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री। मंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, बचे 6 मंत्रालय, 6 मंत्री। उस हिसाब से 2 मंत्री जब आरोप में आ गए और जेल है, तो ये मान लीजिए कि 30% कैबिनेट तो जेल में है। ये भी सवाल होने लगा। उस सूरत में 70% से काम चल रहा था। कैसे काम चलेगा, कैसे आम बढ़ेगा और कैसे आगे काम बढ़ेगा, इसको लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे थे। और ये खबर इस सूरत में बड़ी है कि जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो आंदोलन से निकली पार्टी है, भ्रष्टाचार विरोधी एक जबरदस्त बड़ा आंदोलन किया, वो पार्टी अपने मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। तो खबर आ गई है कि इस्तीफा ले लिया। 24 घंटे पहले जिस तरह से राउजीवनी कोर्ट ने रिमांड दी थी 5 दिन की, उसके 24 घंटे के अंदर यह इस्तीफा अगर हो जाता है तो सोचिए, बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल गया है। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बलराम, ये बहुत बड़ी खबर इस सूरत में है क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बाकी के दलों की राजनीति अब इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी कि मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। अब इस्तीफे की खबर आती है तो सियासी मुद्दा चला गया हाथ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसको लेकर के जो राजनीतिक भूचाल है वो दिल्ली में आ गया है। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि मनीष सिसोदिया अभी पूछताछ में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि 5 दिन की रिमांड उन्हें सीबीआई को मिली है और ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो महत्वपूर्ण विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे, उन विभागों की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। क्योंकि सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है और सत्येंद्र जैन के जो विभाग थे वो मनीष सिसोदिया देख रहे थे। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों मंत्रियों के जो विभाग हैं वो किसे दिए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार का बजट पेश होना है और उसी बजट को लेकर के मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से ये कहा था कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम दिल्ली का बजट तैयार कर सकें, और उसके बाद जब भी उन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी वो पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है और दोनों लोगों का इस्तीफा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन विभागों की जिम्मेदारी जो है वो किसे दी जाती है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा। बलराम, ये बात ठीक है। और ये जो सवाल है कि जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ये बहुत बात का सवाल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे नेताओं की कमी है। 62 विधायक हैं भाई उनके पास,
दो अगर जेल में है तो भी बाकी के बाहर हैं और अब अच्छी खासी संख्या है और ये माना जाता है कि पढ़े लिखे नेताओं की एक पूरी फौज है, तो वो तो ये आपस में मंथन करेंगे। लेकिन जो अभी हम सियासी घटनाक्रम देख रहे थे, पॉलिटिकल बयानबाजियां देख रहे थे, उस सूरत में आपने सुना भी होगा शाम को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज बीजेपी हर आधे एक घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल यही पूछ रही थी कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये तो आंदोलन से निकली पार्टी है। उस सूरत में ये इस्तीफा किस तरह का जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया। अब मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो गए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। यही वजह है कि अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है और जो मुद्दा बीजेपी उठा करके कल प्रोटेस्ट करने जा रही थी, जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही थी, उस अभियान पर भी अब विराम लग गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इन विभागों की जिम्मेदारी कोई और संभालेगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार जो दिल्ली का बजट है वो कौन पेश करेगा। और अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैलाश गहलोत जो है वो मनीष सिसोदिया के साथ लगे रहे हैं, उन्होंने बजट तैयार करने में काफी सहयोग किया था। तो उम्मीद है कि जो फाइनेंस विभाग है या अन्य जो विभाग है वो जेल जाने के बाद जो काम है, चाहे जो दिल्ली सरकार का काम है, उन फाइलों पे कौन साइन करेगा, उन्हें कौन जो है क्लियर करेगा, इस बात को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। सत्येंद्र जैन जब जेल गए थे तो उनसे जो है उनके जो मंत्रालय है वो मनीष सिसोदिया को दे दिए गए थे, लेकिन मंत्री का दर्जा सत्येंद्र जैन के पास तब भी था। वो जेल के अंदर से करीब 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों के जो कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद ये सवाल बीजेपी लगातार उठा रही थी कि लगभग जितने भी ज़्यादा बड़े मंत्रालय हैं उनका जो प्रभार था वो मनीष सिसोदिया के पास था और मनीष सिसोदिया अब गिरफ्तार हो गए हैं। वो अभी सीबीआई की कस्टडी में है और इसके बाद सीबीआई की जब कस्टडी ख़त्म होगी तो उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाएगा और ऐसे में जो दिल्ली सरकार का कामकाज है वो कौन करेगा, जिसके बाद भी ये फैसला लिया गया है। दोनों ने, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और अरविंद केजरीवाल ने वो इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो इनके मंत्रालय थे वो दूसरे जो विधायक हैं उनको दिए जाएंगे और भी मंत्री बनाए जाएंगे। जिस तरीके से लगातार हमलावर बीजेपी हो रही थी कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के 7 मंत्रियों में से 2 मंत्री तो जेल के अंदर है और ऐसे में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं रखा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, वो बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री है। ऐसे में रही है कि शायद गहलोत को दिए जाएं, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं आप जानते हैं, लेकिन अगर उनको दिए जाते हैं सिसोदिया के विभाग तो उनके पास 24 विभाग हो जाएंगे और उनके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिसोदिया के बचे विभाग 3 मंत्रियों में बांटे जाएंगे और इन दोनों मंत्रियों के पास भी मंत्री पद रहेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी ये कहते हैं कि ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कोई विभाग नहीं लेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। एक पहलू है दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं, जो मैंने शुरू में कहा, और मंत्रिमंडल में कोई नया मंत्री बनाया जाता है तो गिरफ्तार किए गए 2 मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को पोर्टफोलियो लेना पड़ेगा। अब दोनों ने इस्तीफा दे दिया है तो बाहर संभावनाएं बन गई हैं जो शायद जिम्मेदारी